इस प्रक्रिया में 2 साल से अधिक गुजर जाते हैं। तो फिर 2 साल पूरा होने के बाद यदि तब तक फैसला नहीं आता तो उस दिन तो जो टीईटी पास नहीं होगा उसको नौकरी से चला जाएगा। क्या इसमें अगर स्टे नहीं मिलता या स्टे की प्रक्रिया नहीं होती है उससे पूर्व, तो अदालत में जाने के बाद शिक्षक फंस नहीं जाएंगे? देखिए, 2 वर्ष में कोई शिक्षक टीईटी नहीं पास कर सकता। प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी की उम्र जो है वो 20 से 30 साल की होती है। जिसकी उम्र 50 साल हो गया और जो विगत 25 वर्षों से पढ़ा रहा है उसको टीईटी के इम्तहान देने के लिए कहना अव्यावहारिक है। इसका व्यवहारिक पक्ष नहीं है। आपके संज्ञान में लाना जरूरी समझता हूँ। अभी 2 वर्ष पहले गुजरात हाई कोर्ट के माननीय न्यायाधीशों के प्रमोशन का इम्तहान हुआ था और सभी माननीय न्यायाधीश फेल हो गए थे इम्तहान में। तो अब कोई 50 वर्ष की उम्र के आदमी से अपेक्षा करे कि वो इम्तहान में जाएगा, तो यह व्यवहारिक दृष्टि नहीं है। जनता के हित में, देश हित में, बुनियादी शिक्षा के हित में जरूरी है कि हमको न्यायालय भी रिलीफ दे। और जब 2010 में आया है आरटी एक्ट और 2017 में आरटी एक्ट में संशोधन हुआ है, तो उसके पहले की जो स्थापित नियम और शर्तें थी उन शर्तों के पूरा करने वाले शिक्षक चयनित हुए थे, उन पर यह फैसला लागू ही नहीं होता। इस फैसले में पूरी बात पर माननीय न्यायालय ने गौर नहीं किया है। इसीलिए शिक्षक संगठन पूरी परिस्थितियों पर गौर करने के लिए पुनर्विचार याचिका दाखिल करेगा। आप हमें भी बता देंगे तो मैं भी अपनी तरफ से उत्तर प्रदेश के प्रतिनिधियों की तरफ से उसमें पार्टी बनूंगा और रहूंगा वहाँ सुनवाई में। हमारा ये कहना है कि देखिए, उत्तर प्रदेश में संसदीय परिपाटी है कि जब कोई विषय माननीय न्यायालय के अधीन विचाराधीन होता है तो राज्य सरकार उस पर अपने स्तर से निर्णय लेने में बचती है। लेकिन जहां व्यापक जनहित का प्रश्न हो, जहां प्राथमिक शिक्षा को बचाने का प्रश्न हो, वहां नया कानून बनाने का अधिकारों पर कोई रोक नहीं है। एक परंपरा है, पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग है कि न्यायालय में जब चला गया तो न्यायालय के सम्मान में हम निर्णय नहीं लेते। लेकिन कई बार आप देखें कि साहबानों के प्रकरण में माननीय सर्वोच्च न्यायालय का फैसला है, लेकिन सरकार को लगा, उस समय की सरकार को, कि हमें इस कानून में बदलाव करना चाहिए। सरकार कानून बना करके न्यायालय के फैसले को निरस्त कर दी। यहाँ तो केवल टीईटी के प्रभाव की तिथि के लिए एक कानून बनाने का सवाल है। विधानमंडल बना सकती है, कोई रोक नहीं है। हम इस पर लगातार प्रयास करेंगे, लगातार सरकार नेतृत्व से और अधिकारियों से बातचीत करके ये कोशिश करेंगे कि 2 साल के पहले ही कोई नया कानून अस्तित्व में आ जाए।